नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। हम लखनऊ में हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम है डॉक्टर प्रदीप यादव। इनकी एक किताब आई है पूर्वांचली समाजवाद के नाम से, जिसका आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विमोचन किया। उसके बाद से ये किताब लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है कि आखिर पूर्वांचली समाजवाद क्या है। क्या समाजवाद की परिभाषा क्षेत्र के हिसाब से, जगह के हिसाब से बदलती रहती है? बातचीत करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर उस किताब की जो मूल भावना है वो क्या है। क्या जो समाजवाद आज तक हम पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, कर्पूरी का समाजवाद, जयप्रकाश नारायण का समाजवाद, लोहिया का समाजवाद, या तमाम उन सोशलिस्ट नेताओं का समाजवाद, क्या उससे अलग है पूर्वांचली समाजवाद? बातचीत करते हैं। स्वागत सर आपका। जी धन्यवाद। जो पूर्वांचली समाजवाद है, पूर्वांचल आमतौर पे जो है भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है कि नहीं, पूर्वांचल एक विशेष क्षेत्र है जहाँ पर की विशेष तरह के लोग रहते हैं। जबकि हमारा जो पूर्वांचली है शब्द है, ये एक कल्चरल वर्ड है, एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, जिसमें कि पूर्वांचल के का विशेष तौर से खान पान, रहन सहन, तमाम ऐसी चीजें, जैसे कि पूर्वांचल में जो विशेष रूप से डिश चलती है बाटी चोखा, उसी तरीके से पूर्वांचल का जो एक विशेष कल्चर रहा है। और ये कल्चर कोई नया नहीं है, ये प्राचीन काल से, चूंकि मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ, मैं आपको बता दूं कि ये प्राचीन काल से ही इसका एक अलग कल्चर है। वैदिक काल से अगर उठा के देखे, मगध साम्राज्य से लेकर के देखे, और आधुनिक काल तक, अंग्रेजी काल तक, इसका अपना एक अलग कल्चर रहा। यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म काफी समृद्ध परंपरा रही है, और ना इन जैसे नास्तिक संप्रदायों का भी बड़े पैमाने पर प्रादुर्भाव रहा है। या फिर आप रामकृष्ण की जन्मस्थली के रूप में भी यह जाना पहचाना क्षेत्र रहा है। इन कारणों से यहाँ पर एक तो धार्मिक समाजवाद की भी पृष्ठभूमि रही है, जहाँ पर कि धार्मिक समाजवाद, तो जब कार्ल मार्क्स के समाजवाद की बात करें तो वो निश्चित रूप से पूरी तरह से भौतिक समाजवाद है, जिसमें कि आस्था, धर्म, इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। कोई जगह नहीं है। लेकिन जो पूर्वांचली समाजवाद है, इन सारी चीजों से अलग नहीं है, बल्कि यहाँ का रहन सहन, खान पान, सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। इस आस्था वगैरह को भी जोड़ दिया गया है। हाँ, इसमें जो है, इसमें आस्था और धर्म का भी स्थान है। जब मैं आपको बताऊं, बनारस केंद्र पे जब क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, समाजवादी आंदोलन जब अपने फान पे था, चंद्रशेखर आजाद, सचिन सान्याल और तमाम ऐसे क्रांतिकारी थे जो बनारस और आसपास, बनारस में रहकर के आसपास के लोगों को क्रांतिकारी दिशा दे रहे थे। ऐसे समय में जब प्रश्न उठता है कि भाई, समाजवाद तो सीधे सीधे भौतिकतावादी है, आर्थिक तत्वों को मानता है, वह धर्म और सारी चीजों का कोई स्थान नहीं है, तो फिर आखिर इसको कैसे समाजवाद को अपनाया जाए। लेकिन यहाँ का जो जितने क्रांतिकारी थे, अगर हम बंदी जीवन देखें सचिन सान्याल की, या चंद्रशेखर आजाद, या और सारे जो क्रांतिकारी थे, उन सारे लोगों का यही था, धर्म से ही प्रेरणा लेते थे। वो धर्म से अपने आप को अलग नहीं कर सके। पहला वह क्रांतिकारी विचारक भगत सिंह थे, जिन्होंने एक निबंध लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। सही मायने में उन्होंने ही समाजवादी, जो इसीलिए 1928 में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहले जो है, हाँ, 1928 में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से संगठन की स्थापना हुई। भगत सिंह ने कहा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। उन्होंने बताया कि ये जो समाज में, जो देश को अगर आजादी मिलती है, समाज आगे बढ़ता है, तो इसमें ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होगा, जहां पर धर्म के लिए कोई स्थान नहीं होगा, सभी लोग बराबर होंगे, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होगा, सब लोग समानता। उन्होंने समानता की बात की, और उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए सभी तरह की धार्मिक स्वतंत्रता को अलग किया, और उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया, आर्थिक स्वतंत्रता पे बल दिया, और सभी तरह के शोषण का उन्होंने विरोध किया, और कहा कि मैं इसलिए आजादी नहीं चाहता, इसलिए बम और पिस्तौल की राजनीति नहीं करता कि नहीं, जान के बदले जनार्दन शासन करने लगे। मतलब आज अंग्रेज हैं और कल को भारतीय हो जाए, और वो गलत कर रहा है तो भारतीय हो चाहे अंग्रेज हो, दोनों को मैं उतना ही गलत मानूंगा। अच्छा, ये बताइए, इस किताब का नाम आपने समाजवाद या कुछ और पूर्वांचल समाजवाद ही क्यों रखा? पूर्वांचली समाजवाद इसलिए रखा क्योंकि पूर्वांचल के लोगों का
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। पूर्वांचल के लोग जो है गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी, सूरीनाम और तमाम ऐसे देशों में ले जाए जाते रहे, ठीक है। तो उनका आना जाना सदैव बना रहा, लेकिन जहां भी गए उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। उनका जो कल्चर था उन्होंने उसको नहीं, आज भी अगर इसको आजमाना हो तो देख सकते हैं कि सूरीनाम चले जाइए, मॉरिशस चले जाइए, ऐसे देशों में चले जाइए, वहां पर आज भी भोजपुरी प्रमुख भाषा के रूप में बोली और पहचानी जाती है। वहाँ हमारे ही पूर्वज बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, आजमगढ़, बिहार का सिवान क्षेत्र, छपरा, ऐसे ही लोगों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में कॉन्ट्रैक्ट पर 5 साल के लिए उन देशों में, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस जैसे देशों में ले जाया जाता था। वहां बधुआ मजदूर के रूप में 15-16 घंटे काम कराया जाता था। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उन्होंने जो है वहां पर खुद एक वहां के निवासी हो गए, और आज के समय में वो इतने एडवांस हो गए कि वहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे पूर्वांचल के लोग। जी, पूर्वांचल के लोग वहां पे। तो ये जो कल्चर हमारा था, इस कल्चर न केवल पूर्वांचल में सीमित है। आज आप देख लीजिए जो पूर्वांचल की डिश है, बाटी चोखा हो, चाहे इसकी भाषा देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर लगभग 2 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा का यूज करते हैं। भोजपुरी भाषा में फिल्में बन रही हैं, इस तरह की चीजें कि भोजपुरी आने वाले समय में अगर हम इसको अपनी पूर्वांचली कल्चर को मजबूत करते हैं तो जो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम जैसे देशों के लोग हमारे देश में निवेश कर सकते हैं, और यहाँ पूर्वांचल के लोगों का भला हो सकता है। वो अपनी जड़ों को खोजते हुए पूर्वांचल में आते हैं। अच्छा, ये बताइए, आज अखिलेश यादव ने आपकी किताब का विमोचन किया है। अखिलेश यादव से ही आपने विमोचन क्यों कराया? क्यों देश में और समाजवादी विचारधारा के वाहक नेता, बड़े लीडर्स नहीं थे? लेकिन इस समय जो है अखिलेश जी समाजवादी आंदोलन के प्रतीक या अगुवा के रूप में जाने पहचाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई समाजवाद कोई किसी एक व्यक्ति की विचारधारा या बपौती है, ये सबकी विचारधारा। समाजवाद तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई किसी व्यक्ति का शोषण न कर सके, और ये समाजवादी जो आंदोलन है वो किसी एक पार्टी या दल की विचारधारा नहीं, बल्कि सबकी विचारधारा। हमारे संविधान में समाजवादी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। तो इसलिए कोई विशेष पार्टी की बात नहीं है, लेकिन चूंकि आम जनमानस में ये होता है कि समाजवादी पार्टी लेबल लगा है, इसलिए आम लोगों तक मेरी बात बहुत जल्दी पहुंच सकती है, इसलिए मैंने अखिलेश यादव को चुना। क्योंकि लोकप्रिय नेता हैं, उनके माध्यम से मेरी बात आम जनता, पूर्वांचल के लोगों या पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे तरीके से पहुंच सकती है। और अगला जो मेरा प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट, इसी पर है, गिरमिटिया मजदूर पे है। और मैं अभी हाल ही में आपने देखा कि फिजी या मॉरिशस के, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अभी अपने देश में आए थे, मोदी जी, और तमाम ऐसे लोगों ने, हमारे राजनेताओं ने उनका स्वागत किया। और ये हमारी जरूरत है, अगर पूर्वांचल को आगे बढ़ाना है तो ऐसे विदेशी सहायता हमारे देश में मिले, और इसके लिए भूमि तैयार है। अगर ऐसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म हो जाए जहां पर उनको जोड़ने के लिए एक कल्चरल तरीके से, सांस्कृतिक रूप से उनको मजबूती दी जाए, तो हमारा पूर्वांचल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। अच्छा, आपकी किताब पूर्वांचली समाजवाद को लोग क्यों पढ़ें, पढ़ने से क्या फायदा होगा, क्या चीजें उन्हें समझ में आएंगी? क्या पूर्वांचल का इतिहास है या केवल समाजवाद से रिलेटेड चीजें हैं? नहीं, पूर्वांचल, मैंने पहले ही कहा कि पूर्वांचल मात्र केवल भूगोल नहीं है, यह इतिहास है, यह राजनीति है, यह जीवन है, सब कुछ है। यानी पूर्वांचली समाजवाद को पढ़ के लोग पूर्वांचल की जमीन को, वहां के संस्कृति को समझ सकते हैं। पूर्वांचल का अपना एक इतिहास रहा, और यह इतिहास 100-200 वर्षों का नहीं, हजारों वर्षों का इतिहास रहा है। इसीलिए मैंने पूर्वांचल को बार बार, पूर्वांचल राज्य की डिमांड होती है लोगों द्वारा, मैंने इसीलिए अपनी पुस्तक में प्रस्तावित पूर्वांचल राज्य की बात की। आज पूर्वांचल बने, चाहे कल बने, चाहे हजारों वर्षों बाद बने, लेकिन हमारे पूर्वांचल का जो कल्चर है, जो सोच है, सहयोग की जो भावना है, ये और कहीं नहीं मिलती है। पूर्वांचल राज्य ही एक अलग हो जाना चाहिए। हाँ, हमारे हिसाब से तो, क्योंकि भारत, ये पूर्वांचल की संस्कृति इतनी समृद्ध है, मजबूत है, अपनी खुद की बोली है, अपनी खुद की भाषा है, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि हमें अलग पहचान दिलाती है। तो इसलिए अगर मैं ये चाहूंगा कि नहीं, कल को अगर नया पूर्वांचल राज्य बनाया जाए और बनारस उसकी राजधानी बनाई जाए, तो ये हम समझते हैं कि हमारे पूर्वांचल राज्य का बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और हमारे पूर्वांचल के लोगों को जो पलायन करके जगह जगह जाकर के रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है, वो न जाना पाए।
और मैं सरकार से भी, यूपी सरकार से भी निवेदन करूंगा कि यदि हम लोग गिरमिटिया मजदूरों के जो वंशज हैं उनको अगर हम जोड़ किसी तरीके का इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाए, कल्चरल प्रोग्राम चलाया जाए कि उन लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ा जाए और उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उस तरह के रिसर्च सेंटर खोले जाए ताकि ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें पास लाया जाए। और चूंकि हमारी भोजपुरी फिल्मों का भी बहुत बड़ा बाजार बन सकता है वो, उसके अलावा जो है वहां से हमें निवेश मिल सकता है। इस तरीके से हमें कई सारे फायदे होंगे, दोहरा फायदा होगा इससे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं भाई, हमारे अगर क्षेत्र का विकास चाहिए तो ऐसे लोगों को जो कि 2 करोड़ 4 करोड़ लोग और आज की डेट में बहुत अच्छी पोजीशन में है, ऐसे लोगों को विदेशों में बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो ऐसे लोगों को जोड़ने से हमारा निश्चित रूप से फायदा होगा, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, हमारे पूर्वांचल के लोगों का। ठीक है, ये हमारे साथ प्रदीप यादव जी थे, डॉक्टर प्रदीप यादव, जिनसे बातचीत हो रही थी। इन्होंने एक किताब लिखी है पूर्वांचली समाजवाद। इनका कहना है कि उस किताब में इन्होंने तमाम चीजों को समेटा है, समेटने की कोशिश की है, जो इतिहास है उसे खोद करके कहीं ना कहीं लोगों के बीच में लाने की कोशिश की है। इनका कहना है कि पूर्वांचल का इतिहास बड़ा ही समृद्ध रहा है। यहाँ के गिरमिटिया मजदूर जो विदेशों में गए, तमाम देशों में गए, वहां पे आज के समय में एक अच्छी पोजीशन में है। तो कहीं ना कहीं अगर वो अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, यानी कि पूर्वांचल को देखते हैं, समझते हैं कि हाँ पूर्वांचल से हमारी जड़ें रही, हमारे पूर्वज पूर्वांचल के रहे हैं, तो यहाँ के बारे में यकीनन कुछ ना कुछ सोचेंगे, यहाँ निवेश लेकर के आएंगे, उद्योग होंगे, तमाम वो जरिए विकसित किए जाएंगे जिससे यहाँ के लोगों का जीवन यापन थोड़ा सा और बेहतर हो सके। इनका कहना है कि पूर्वांचल राज्य की मांग बड़े लंबे समय से चल रही है, पूर्वांचल राज्य होना चाहिए, उसके होने के तमाम फायदे इन्होंने बताए। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।